किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लहसुन की खेती किस तरह से कर सकते हैं। लहसुन से हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह से हमें इसकी बुआई करनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, हम खेत को किस तरह से तैयार करना चाहिए, कौन सी लहसुन की किस्म अच्छी उत्पादन देती हैं, बुआई का समय कब है, बीज कितना हमें लेना चाहिए और हम कौन कौन से खाद और उर्वरक हमारी मिट्टी में मिलाने चाहिए और कितनी बार इसकी सिंचाई करनी चाहिए, कौन कौन से कीट इसमें लगते हैं, कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कुल मिलाकर हम लहसुन की खेती का संपूर्ण रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि जब भी हम हमारी खेत में लहसुन की फसल बोएं तो जलवायु किस तरह से होनी चाहिए। तो लहसुन को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। वैसे लहसुन के लिए गर्मी और सर्दी दोनों ही कुछ कम रहे तो उत्तम रहता है। अधिक गर्मी और लंबे दिन निर्माण के लिए उत्तम नहीं रहता है। छोटे दिन इसके कंद निर्माण के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि छोटे दिन होने चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए। इसकी सफल खेती के लिए 29.35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 10 घंटे का दिन और 70% आर्द्रता उपयुक्त होती है। हमें भूमि और खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए कि हमारा लहसुन की फसल अच्छी पैदावार दे। इसके लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी होती है। भारी भूमि में इसके कंदों का भूमि विकास नहीं होता है, यानी कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। 2-3 जुताइयाँ करके खेत को अच्छी प्रकार समतल बनाकर क्यारियाँ एवं सिंचाई की नालियाँ बना लेनी चाहिए, तो उससे हमारे सिंचाई करने में आसानी होती है। हमें लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन सी वैरायटियाँ हमें बोनी चाहिए, तो जो सबसे पहले आती हैं यमुना सफ़ेद एक, यानी कि हम इसको G1 भी बोल सकते हैं। यमुना सफ़ेद एक, इसके प्रत्येक शल्क कंद ठोस और बाह्य त्वचा चांदी की तरह सफ़ेद एवं कली क्रीम के रंग की होती है। 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती हैं। पैदावार 150 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती हैं। दूसरी जो वैरायटी है यमुना सफ़ेद 2, इसको हम G50 भी बोल सकते हैं। शल्क कंद ठोस, त्वचा सफ़ेद, गुद्दा क्रीम रंग का होता है। पैदावार 130 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। फसल 165 से 170 दिनों में तैयार हो जाती हैं। रोग कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें बैंगनी धब्बा और झुलसा रोग के प्रति सहनशील होती हैं, यानी कि बैंगनी धब्बा रोग और झुलसा रोग को ये आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। दूसरी जो वैरायटी है यमुना सफ़ेद 3, यानी इसको हम G282 भी बोल सकते हैं। इसके शल्क कंद सफ़ेद, बड़े आकार, व्यास, क्लोब का रंग सफ़ेद और कली क्रीम रंग का होता है। 15 से 16 कलाब प्रति शल्क पाया जाता है। ये जाति 150 से 140 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसकी पैदावार 175 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती हैं। ये जाति निर्यात की दृष्टि से बहुत ही
अच्छी हैं, यानी कि इसको हम मार्केट में बेचते हैं तो इसके अच्छे भाव मिल जाते हैं। यमुना सफ़ेद चार, इसको हम G323 भी बोलते हैं। इसके सल्क कंद सफ़ेद बड़े आकार के, क्लोब का रंग सफ़ेद और कली क्रीम रंग का होता है। 18 से 23 कलाब प्रति सल्क पाया जाता है। ये जाति 165 से 175 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसकी पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये जाति निर्यात की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। इसको भी हम हमारे मार्केट में बेच सकते हैं। और दूसरी जो किस्में हम बो सकते हैं इसके अलावा, तो स्थानीय किस्में महादेव, अम्लेटा आदि को भी किसान अपने स्तर पर सफलतापूर्वक खेती में यूज कर सकता है। बुआई का समय कब है, हमें किस टाइम में इसकी बुआई करनी चाहिए? तो लहसुन की बुआई का उपयुक्त समय जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है, यानी कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बीज की बुआई किस तरह से करनी चाहिए? तो लहसुन की बुआई हेतु स्वस्थ एवं बड़े आकार के सल्क कंदों यानी कलियों का उपयोग किया जाता है। बीज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। सल्क कंद के मध्य स्थित सीधी कलियों का उपयोग बुआई के लिए नहीं करना चाहिए। बुआई पूर्व कलियों को मैनकोजोब प्लस कार्बनडाजिम 3 ग्राम दवा के सम मिश्रण के घोल से उपचारित करना चाहिए। लहसुन की बुआई कूड़ू में छिड़काव या डिबलिंग विधि से की जाती है। कलियों को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में गाड़कर ऊपर से हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। बोते समय कलियों के पतले हिस्से को ऊपर ही रखना चाहिए। बोते समय कलियों से कलियों की दूरी 8 सेंटीमीटर व कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। बड़े क्षेत्र में फसल की बोनी के लिए कार्लिक प्लांटर का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जब भी हम खेत की तैयारी करें तो कौन सा खाद और उर्वरक हमें हमारे खेत में देना चाहिए। तो खाद व उर्वरक की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन पक्की गोबर या कंपोस्ट या 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए 175 किलोग्राम यूरिया, 109 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP और 43 ग्राम किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत होती है। गोबर की खाद, DAP एवं पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 30 से 40 दिन बाद छिड़काव के साथ देनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को उपयोग करने से उपज में वृद्धि मिलती है। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर 3 साल में एक बार उपयोग करना चाहिए। सिंचाई एवं फर्टिगेशन का प्रयोग करने से उपज में वृद्धि होती है। जल घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग टपक सिंचाई के माध्यम से करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई और जल निकास हमें किस तरह से करना चाहिए। तो बुआई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। शेष समय में वनस्पतिक वृद्धि के समय 7 से 8 दिनों के अंतराल पर और फसल परिपक्वता के समय 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की एवं खेत में पानी भरने नहीं देना चाहिए। अधिक अंतराल पर सिंचाई करने से कलियां बिखर जाती हैं, यानी कि ज़्यादा अंतराल भी सिंचाई में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि खरपतवार को किस तरह से नियंत्रण करना है। तो जड़ों में उचित वायु संचार हेतु
खुरपी या कुदाली द्वारा बोने के 25 से 30 दिन बाद प्रथम निदाई या गुड़ाई एवं दूसरी निदाई गुड़ाई 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हेतु फ्लूक्लोरोलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के पूर्व या पेंडामेथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई बाद अंकुरण पूर्व 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यानी कि पेंडामेथलिन का बुआई के तुरंत बाद ही, यानी कि बीज उगने से पहले ही हमको इसका छिड़काव करना चाहिए। कीट कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें थ्रिप्स लगते हैं। ये छोटे और पीले रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे इनका रंग चितक भरा दिखाई देने लगता है। इनके प्रकोप से पत्तियों के शीर्ष भूरे होकर एवं मुरझाकर सूख जाते हैं। इसका नियंत्रण किस तरह से करना है, तो इस कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 ml 15 लीटर पानी में या थाइमेथोक्साम 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस सेंडोविट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। एक बार कर दिया तो 2 हफ्ते बाद वापस छिड़काव करना चाहिए। शीर्ष छेदक कीट, इस कीट की मैगट या लार्वी पत्तियों के आधार को खाते हुए शल्क कंद के अंदर प्रवेश कर सड़न पैदा कर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त फसल चक्र एवं उन्नत तकनीकी से खेती करें। फोरेट 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़क कर मिलावे। इमिडाक्लोप्रिड 5 ml 15 लीटर पानी में या थाइमेथोक्साम 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस इसके साथ सेंडोविट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। रोग कौन कौन से लगते हैं इसमें, तो बैंगनी धब्बा रोग आता है। जो बैंगनी धब्बा रोग आता है उसको पर्पल ब्लाउज भी बोलते हैं। इस रोग के प्रभाव से प्रारंभ में पत्तियां और ऊर्ध्व तने पर सफ़ेद एवं अंदर की तरफ धब्बे बनते हैं, जिससे तना एवं पत्ती कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। फरवरी एवं अप्रैल में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम 2.5 ग्राम दवा के सम मिश्रण से प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी या कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से कवकनाशी दवा का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। रोग रोधी किस्म जैसे G50, G1, G323 लगाए, इसमें ये रोग कम देखने को मिलता है। दूसरा जो रोग होता है झुलसा रोग, इस रोग से प्रकोप की स्थिति में पत्तियों की ऊर्ध्व स्तंभ पर हल्के नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2.5 ग्राम प्रति मैनकोजेब प्रति लीटर के हिसाब से या कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कवकनाशी दवा का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें, अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, सेंडोविट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कवकनाशी दवा का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि लहसुन की कटाई कब करनी चाहिए। तो लहसुन 50% गर्दन गिरावट के स्तर पर काटा जाना चाहिए। खुदाई एवं लहसुन का सुखाना, जिस तरह पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाए और सूखने लग जाए तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद गांठों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। फिर 2 से 2.25 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियों को कंद से अलग कर लेते हैं। कंदों को साधारण भंडारण में पतली तह में रखते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि फर्श पर नमी न हो। लहसुन पत्तियों के साथ जुड़े बांधकर भंडारण किया जाना चाहिए। छटाई किस तरह से करनी है, तो लहसुन को बाजार या भंडारण में रखने के लिए उनकी अच्छी प्रकार छटाई रखने से अधिक लाभ मिलता है और भंडारण में हानि कम
होती हैं। इससे कटे पटे बीमारियों तथा कीड़ों से प्रभावित लहसुन छांटकर अलग कर ले सकते हैं। लहसुन की उपज उसकी जातियों, भूमि और फसल की देखरेख पर निर्भर करती हैं। प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल उपज मिल जाती है। अच्छी प्रक्रिया से सुखाए गए लहसुन को उनकी छटाई करके साधारण हवादार घरों में रख सकते हैं। 5 से 6 महीने भंडारण से 15 से 20 क्विंटल 15 से 20% का नुकसान भी मुख्य रूप से सूखने से होता है। पत्तियों सहित बंडल बनाकर रखने से कम हानि होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है लहसुन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।